बेटी, घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, इतनी रात को किसका फ़ोन हो सकता है? सावित्री जी अपने पति से कहती हुई फ़ोन उठाने चली। घड़ी पर नज़र डाली तो देखा रात के 1 बजे हैं। अनहोनी की आशंका से फ़ोन उठाया। हेलो मम्मी। मम्मी, क्या हुआ बिटिया? इतनी रात को फ़ोन कैसे किया? वहाँ सब ठीक है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं घर से बाहर निकल गई है। पापा को भेजो, मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा अच्छा, भेजती हूँ। इतनी रात को घर से कोई निकलता है क्या भला? मम्मी, हलवाई की दुकान के पास हूँ। और सिम्मी बिटिया ने फ़ोन काट दिया। सावित्री जी ने जल्दी जल्दी पति दिवाकर जी को पूरी बात बताई। दिवाकर जी ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, पागल है क्या ये सिम्मी? इतनी रात घर से निकल गई, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सावित्री जी अपनी बेटी का गुस्सा और जिद से भली भांति परिचित थीं। ये घर से निकलने की आदत उसकी नई भी नहीं थी। 4-5 घंटे बाद खुद घर चली जाती है। पति को धमकी से काम कराना आदत सी हो गई थी। आज रात को पहली बार निकली है। सावित्री जी ने पति को भेज सिम्मी के पति साहिल को फ़ोन लगाया। बेटा, आज फिर कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी नमस्ते। आज उसे अपने घर ले जाइए और फिर वापस ना भेजें। उसके नखरे और डिमांड अब मेरे बलबूते से बाहर हो गए हैं। कुछ भी बोलो तो घर छोड़ने की बात करती है। पिछली बार मुझसे बिना पूछे डायमंड सेट ले आई। आज तक पूरे पैसे नहीं दे पाया हूँ। मना किया तो कहने लगी, मेरी घर में हैसियत क्या नौकरानी की है क्या, जो खाने कपड़े पे रहती है? आज मेरे क्लाइंट आए थे, उनके साथ में डिनर में गया था। 10:30 बजे घर आया तो मैडम नदारत थी। फ़ोन पे पूछा तो कहने लगी, फ्रेंड के साथ पब में हूँ, आती हूँ कुछ देर से। 12:30 बजे आई तो मैंने इतना ही कहा कि सिम्मी, इतनी रात अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। हम दोनों होते तो ठीक था। मुझ पे उल्टा बरस पड़ी और घर से निकल गई। अब मम्मी जी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बेटा, कल बात करेंगे। सावित्री जी ने फ़ोन काट दिया। बेटी जिद्दी और गुस्सैल के साथ साथ अब अलग ही रुआब दिखाने लगी थी। जमाई सीधा पड़ता है तभी सहन कर रहा था, और कोई होता तो इसे सहन न करता। दिवाकर जी बेटी को ले आए। रास्ते में उन्होंने एक बात भी नहीं की। दिवाकर जो परेशान भी थे और ये देख और निराश भी थे कि उनकी बेटी ने पी भी रखी थी। उनके संस्कार में क्या कमी रह गई? पानी सिर से ऊपर जा रहा था। कोई कड़ा फैसला लेने का समय आ गया था। बचपना कहकर बात को टालना अब सही नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुबह बिना चाय पिए ही दिवाकर जी निकल गए। जमाई से पूरी बात की, दोहिते को लेकर घर आ गए। सिम्मी ने गुड्डू को देखा तो पूछा, ये कब आया? बेटा, साहिल छोड़ गया है। आज वो तुम्हारा सामान और डाइवोर्स पेपर भी भेज देगा। मतलब ये कि वो तुम्हें अपने साथ नहीं रखेगा। गुड्डू का खर्चे वो देगा, पर तुम्हें वो आज़ाद कर रहा है। अच्छा है बेटा, तुम अब अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीना। आज मैं भी ब्रोकर से बात कर तुम्हें एक कमरे का फ्लैट भाड़े का दिला देता हूँ। साथ ही तुम अपनी नौकरी की तलाश आज ही शुरू करो। तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को मैंने इतना पढ़ाया है कि तुम दोनों किसी पर आश्रित ना रहो। भाई तो सेटल है, अब तुम भी सेटल हो जाओ। पापा, मैं यहाँ आपके पास ही रह लूँगी। बेटा, रह लेती, ये घर तुम्हारा ही है। पर बेटा, मैंने और तुम्हारी मम्मी शुरू से नियम और कायदे से रहे हैं। इस घर में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम आज़ादी पसंद करती हो, जो यहाँ रहकर तुमसे नहीं हो पाएगा। सिम्मी को सितारे नज़र आने लगे, लेकिन डाइवोर्स के पेपर देख असली झटका लगा। पूरी सिट्टी पिट्टी गम हो गई। खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम को पापा दिवाकर जी ने दरवाज़ा बजाया। बेटा, तुम्हारा सामान आ गया है, देख लो। पापा ने पीजी में दूसरे दिन ही सिम्मी को भेज दिया। कहा, जब तक नौकरी न लगे पीजी में रहो, तब तक हम फ्लैट देखते हैं।
गुड्डू नानी के पास खुश है। सिम्मी रोज साहिल को फ़ोन करती पर साहिल ने फ़ोन नहीं उठाया। सिम्मी की सारी गर्मी 20 दिनों में बह गई। सिम्मी को 20,000 की एक जॉब भी दिवाकर जी ने के दोस्त के यहाँ लगवा दी। सिम्मी फ्लैट देख लेता हूँ, अब 5,000 में एक कमरा मिल रहा है। पापा मैं पीजी में ही ठीक हूँ। 5 महीने में सिम्मी पूरी बदल गई थी। सावित्री जी बेटी से कहा, बेटी तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मम्मी मेरे कर्मों का फल है। मैंने साहिल का कभी ध्यान नहीं रखा जबकि वो पूरा ख्याल रखता था। बेटा सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो भूला नहीं होता। साहिल से मिल तो माफ़ी मांग लो। किस मुंह से माफ़ी मांगूं और किस चीज़ की माफ़ी मांगूं। पापा जी का जन्मदिन था। रेस्टोरेंट में मम्मी पापा ने बेटी जमाई को आमने सामने खड़ा कर दिया। सिम्मी कुछ बोल ना पाए पर आंसू ने सब बयां कर दिया। सिम्मी अब घर लौट आई है, नौकरी और घर दोनों संभाल रही है। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। कहानी पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।